हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। नीतू और नीसू की परीक्षा हो चुकी थी। दोनों बहनें छुट्टियों का मज़ा ले रही थी। यानी कौन है? नीतू और नीसू दोनों बहनें हैं जो कि मतलब जिनकी छुट्टी हो चुकी थी। दोनों बहनें छुट्टियों का मज़ा ले रही थी। ठीक है, एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थी। नीसू बोली, दीदी देखो ना, वे दो गोरैया तिनके चुन रही है और इन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही है। तो नीतू बोलती है क्या कि हाँ, ये अपना घोंसला बना रही है, फिर ये घोंसले में अंडे देगी, अंडों से इनके बच्चे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नीसू अंडे देखने को बहुत ही उत्सुक थी। उत्सुक का मतलब होता है कि वो बहुत ही एक्साइटेड थी, यानी कि वो सोच रही कि अभी ही देख ले, इस तरह का उसको आ रहा था, मतलब महसूस हो रहा था कि वो जल्द से जल्द अंडे को देखे। किसका? नीसू का मन कर रहा था क्या कि वो जल्द से जल्द अंडे को देखना चाह रही थी। ठीक है, उत्सुक का यही मतलब होता है। अब आगे देखते हैं कि गर्मी बढ़ने लगी। उन्होंने झरोके पर पानी रख दिया। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा झरोके का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, झरोके का मतलब होता है कि झोपड़ी के अंदर में जो पुआल, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पुआल के झोपड़ी बने हुए होते थे, तो उसके ऊपर में वो क्या रख दिया? पानी रख दिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद गोरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए। कितने अंडे दिए? 3 अंडे दिए। और कौन से कलर के थे? तो उजले यानी सफ़ेद कलर के। नीसू जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसले में अंडे आ गए। नीतू बोली, गलती से भी इस अंडों को छूना नहीं, नहीं तो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद उस घोंसले से ची ची की आवाज़ आने लगी। नीसू ने घोंसले में झांका तो खुशी के मारे झूम उठी। मतलब झांकने का मतलब होता है कि घोंसले में उसने देखा तो वो खुशी से नाचने लगी। झूमने का मतलब नाचने लगी। ठीक है, अंडों से 3 छोटी छोटी गोरैया जो निकली थी। यहाँ पे हम लोग का कहानी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन आंसर, इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा जिसे हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अंडे कौन कौन से जीव देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं कुछ मतलब कि पक्षियों के, कुछ जीव जंतुओं के नाम बताती हूँ जो कि अंडे देते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? गोरैया के बारे में ना। तो ये अंडे देते हैं, उसके बाद इससे चूजे निकलते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का गोरैया। दूसरा नंबर में हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कबूतर। तीसरा में लिख सकते हैं मुर्गी। चौथा में लिख सकते हैं हम लोग सांप भी लिख सकते हैं। वो मतलब पक्षी नहीं है, वो एक जीव है, छोटी जीव जो कि अंडे देते हैं। सांप भी तो अंडे देते हैं ना। इसी तरह के बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि अंडे देते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अंडे से बच्चे तुरंत निकलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बच्चे मतलब कि एक मतलब जिस तरह से अंडे देते हैं उसमें कुछ समय लगता है, उसके बाद ही चूजे निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि अंडे से बच्चे तुरंत नहीं निकलते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो उस बीच अंडों के साथ उसकी माँ क्या करती है? उसकी माँ क्या करती है? अंडों को सेवती है। यहाँ पे क्या लिखना? सेवना का मतलब होता है उसे गर्म करती है ताकि वो अंडा खराब ना हो, उससे चूजे अच्छे और स्वस्थ निकले, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि कुछ जीव जंतु एक बार में एक बार में एक से अधिक अंडे देते हैं। इनके बारे में पता करके नीचे की सारणी में लिखिए। यानी कि ये हम लोग का सारणी दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे कह रहा है कि एक बार में एक अंडा देने वाली जीव, इसमें यही पूछ रहा था कि जो जीव जंतु एक अंडे देते हैं उससे हम लोग को इस मतलब कि इस सारणी में लिखना है, और जो एक अंडे से अधिक अंडे देते हैं
उसे इस सारणी में लिखना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं। एक अंडे देने वाले जैसे गौरैया हो गए, कबूतर हो गए, मुर्गी हो गए, और भी पक्षियाँ होती है जैसे तोता हो गए। ये सारी पक्षियाँ एक बार में एक ही अंडे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग बात करें कि एक बार में अनेक अंडा देने वाले जीव यानी कि एक ही साथ बहुत सारे अंडे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लिख सकते हैं, कौन देते हैं? मछली, जो कि देखते हो ना कि मछली एक ही बार में कितने सारे अंडे दे देते हैं, है ना। तो मछली हो जाएंगे, मेंढक हो जाएंगे, कछुआ भी हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि जो पानी के अंदर होते हैं वो सारे जीव मतलब कि एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि क्या ये जीव भी अंडे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख के बताओ कि ये सारे जीव जो हैं ये अंडे देते हैं या फिर बच्चे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हम लोग का क्या हो गया, कुत्ता है, ये गाय है, ये बिल्ली है, ये इंसान है। देख सकते हो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और ये भी एक बिल्ली है जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही है, ठीक है। ये सारे जीव हैं जो कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पूरा पाठ समाप्त हुआ। हम लोगों ने आज पूरा पाठ को कंप्लीट किया और क्वेश्चन आंसर के सहित। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।